नमस्कार दोस्तों, चूरू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। और आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज की क्लास में राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक नंबर पर पढ़ेंगे अमरचंद बाठिया को। अमरचंद बाठिया का जो जन्म है वो 1797 में बीकानेर के अंदर हुआ था। और ये कहाँ के निवासी थे? ये बीकानेर के ही मूलतः निवासी थे। ठीक है। इन्हें ग्वालियर नगर का क्या कहते हैं भाई? सेठ और कोषाध्यक्ष का क्या हुआ था भाई? सम्मान प्राप्त हुआ था। अमरचंद बाठिया को ग्वालियर नगर का सेठ और कोषाध्यक्ष का क्या था भाई? सम्मान प्राप्त हुआ था। ये ग्वालियर में क्या करते थे भाई? व्यापार करते थे। कौन करते थे भाई ग्वालियर के अंदर व्यापार? अमरचंद बाठिया है वो ग्वालियर के अंदर क्या करते थे? व्यापार करते थे। 1857 की क्रांति के समय वो अमरचंद बाठिया ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी भाई, पैसे देकर, है ना। है ना। क्या की थी भाई अमरचंद बाठिया ने 1857 की क्रांति के दौरान? 1857 की क्रांति के समय अमरचंद बाठिया ने रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी। ठीक है। अगला आगे देखो भाई, आगे है इनको ग्वालियर में 22 जून 1858 को फांसी दे दी गई। अमरचंद बाठिया को, है ना, अमरचंद बाठिया ना, इनको क्या दे दी गई भाई? 22 जून 1858 को फांसी दे दी गई, है ना। ठीक है। अब देखो आगे, आगे है भाई 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का प्रथम शहीद कहा जाता है ना। 1857 की क्रांति का राजस्थान का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है भाई? अमरचंद बाठिया को कहा जाता है। 1857 की क्रांति का राजस्थान का प्रथम शहीद है वो अमरचंद बाठिया को कहा जाता है ना। अमरचंद बाठिया, अमरचंद बाठिया को कहा जाता है भाई, है ना। ये भी ध्यान में रखना। ठीक है। और क्या इनके उपनाम, बात करते हैं भाई इनके उपनाम की। इनके उपनाम अमरचंद बाठिया की क्या है उपनाम? अमरचंद बाठिया को कहा जाता है 1857 की क्रांति का भामाशाह। तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई की क्या की थी? इन्होंने सहायता की थी, इसलिए इनको कहा जाता है भाई 1857 की क्रांति का भामाशाह। और क्या कहा जाता है भाई अमरचंद बाठिया को? राजस्थान का मंगल पांडे। ठीक है। यह था भाई अमरचंद बाठिया। और क्वेश्चन कहाँ से बनता है कि 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और एक यहाँ से बनेगा ये वाला, ये वाला 1857 की क्रांति का राजस्थान का प्रथम शहीद। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये तो एग्जाम में छपता ही छपता है। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके अमरचंद बाठिया से। राजस्थान की विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन है वो अमरचंद बाठिया से यहीं से बनते हैं भाई। इन 3 लाइनों से बनते हैं ज़्यादातर, है ना। ज़्यादातर तो यही पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का राजस्थान का प्रथम शहीद कौन था? तो अमरचंद बाठिया था भाई। अमरचंद बाठिया था, है ना। ये ध्यान में रखना। ठीक है। अमरचंद बाठिया आपने कंप्लीट पढ़ लिया। ठीक है। अब पढ़ेंगे भाई ठाकुर कुशाल सिंह। क्या पढ़ेंगे भाई? ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह मारवाड़ राज्य के अहुआ है ये, बा नहीं, ये वाह है ये। अहुआ ठिकाने के ठिकानेदार। और ये मारवाड़ शासक तख्त सिंह से नाराज थे। मारवाड़ राज्य अहुआ ठिकाने के ठिकानेदार थे भाई। और मारवाड़ के शासक तख्त सिंह से ये नाराज थे ठाकुर कुशाल सिंह। ठीक है। अप्रैल 1857 को तख्त सिंह द्वारा भेजी गई सेना को पराजित किया। 1857 की क्रांति के समय तख्त सिंह द्वारा भेजी गई सेना को किसने पराजित किया था भाई? एरिनपुरा की छावनी में विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व स्वीकार किया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। फिर देखो भाई 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया था। किसने? ठाकुर कुशाल सिंह ने। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा के युद्ध में जोधपुर राज्य की सेना को पराजित किया था भाई ठाकुर कुशाल सिंह ने। फिर आगे देखो 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में एजीजी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया था भी ठाकुर कुशाल सिंह ने। फिर देखो 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना
ने किले को घेर लिया और ये 23 जनवरी को किले का भार पृथ्वी सिंह को सौंपकर क्या कहाँ चले गए थे भाई? सलूम्बर चले गए थे। कौन? ठाकुर कुशाल सिंह। 20 जनवरी 1858 को अंग्रेजी सेना ने किले को घेर लिया और ये 23 जनवरी को किले का भार किसको सौंप दिया? पृथ्वी सिंह को सौंप दिया। और ये कहाँ चले गए थे? कुशाल सिंह ये सलूम्बर चले गए थे। 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। आत्मसमर्पण कब करते हैं ये ठाकुर कुशाल सिंह? 8 अगस्त 1860 को नीमच के अंदर अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। डूंगर जी और जवाहर जी जी पढ़ रहे थे, डूंग जी और वह जवाहर जी। डूंग जी कहाँ के थे? बाठोट के थे। और जवाहर जी पाटौदा के थे। और ये सीकर जिले में गांव पड़ते हैं। और ये क्या थे भाई? ठाकुर थे जाति से, है ना। रामगढ़ के सेठों को लूटकर धन है वो गरीबों में बांट दिया करते थे। रामगढ़ है, रामगढ़ से क्या करते थे? धन को लूटकर गरीबों यानी जरूरतमंदों में क्या करते थे? ये बांट दिया करते थे। डोंग जी के साले भैरव सिंह ने लालच में आकर इन्हें अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया। डोंग जी के साले थे भाई भैरव सिंह। भैरव सिंह ने लालच में आकर क्या कर दिया था ये भाई? डोंग जी को अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। डोंग जी को भैरव सिंह ने बता दिया कि वे वहां पर हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। ठीक है, डोंग जी को कैद कर आगरा के किले में डाल दिया। यानी डोंग जी को किसने गिरफ्तार कर लिया भाई? अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा के किले में डाल दिया, यानी कैद कर दिया। 31 दिसंबर 1846 को जवाहर जी ने लोठिया जाट और कर्णिया मीणा व स्वीता नाई आदि की सहायता से किले से डोंग जी को आजाद करवा लिया गया। किनकी सहायता से डोंग जी को आजाद करवा लिया गया था भाई? 31 दिसंबर 1846 को जवाहर जी लोठिया जाट कर्णिया मीणा और स्वीता नाई की सहायता से डोंग जी को आजाद करवा लिया। 1847 में इन्होंने छापामार लड़ाई से अंग्रेजों को परेशान कर दिया। 1847 के अंदर डोंग जी ने छापामार लड़ाई से अंग्रेजों को क्या कर दिया? परेशान कर दिया। 18 जून 1847 को इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा। 18 जून 1847 को नसीराबाद छावनी को लूटा था भाई। जवाहर जी बीकानेर के नरेश रतन सिंह के पास चले गए। जवाहर जी है वो किसके पास चले गए थे भाई? बीकानेर नरेश रतन सिंह के पास चले गए। रतन सिंह ने जवाहर जी को अंग्रेजियों को सौंपने से क्या कर दिया भाई? मना कर दिया। रतन सिंह जी थे भाई बीकानेर के शासक। इन्होंने जवाहर जी को अंग्रेजों को सौंपने से क्या कर दिया? मना कर दिया। डोंग जी ने जोधपुर राज्य में आश्वासन पर आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन महाराजा तख्त सिंह ने डोंग जी को अंग्रेजों को सौंप दिया था भाई। ये था भाई डोंग जी और जवाहर जी। अब पढ़ते हैं भाई मेहराब खां। मेहराब खां कोटा के थे भाई। कोटा में एजेंसी हाउस पर अक्टूबर 1857 में आक्रमण किया। इस आक्रमण में मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र और कई सारे लोग मारे गए। ठीक है, इन्होंने लाला जयदयाल भटनागर के साथ कोटा राज्य का शासन अपने हाथ में ले लिया और 1859 में अंग्रेजों के हाथों पकड़े गए और इन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। ये था भाई मेहराब खां। ठीक है, अब पढ़ते हैं भाई रावत जोध सिंह। रावत जोध सिंह कोठारिया मेवाड़ के कोठारिया ठिकाने के ठिकानेदार थे। रावत जोध सिंह है वो कोठारिया यानी मेवाड़ में पड़ता है कोठारिया। कोठारिया ठिकाने के ये ठिकानेदार थे रावत जोध सिंह। 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का इन्होंने साथ दिया था। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता और शरण दी थी रावत जोध सिंह ने। ठीक है, अगस्त 1858 में तात्या टोपे की रसद आदि की सहायता की थी, है ना। नाना साहब जब बिठूर से भागकर कोठारिया आए तब जोध सिंह ने इन्हें शरण दी तथा सहायता की थी। ये था भाई रावत जोध सिंह कोठारिया के ठिकानेदार, जिन्होंने 1857 के क्रांतिकारियों का साथ दिया। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह को अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता शरण दी थी और तात्या टोपे को रसद देकर सहायता की थी। नाना साहब जब बिठूर से भागकर कोठारिया आए तब उन्होंने शरण दी और सहायता दी थी। ये थे भाई रावत जोध सिंह। अब पढ़ेंगे रावत केसरी सिंह। रावत केसरी सिंह है वो कहाँ के थे भाई? सलूम्बर के ठिकानेदार थे। मेवाड़ राज्य के सलूम्बर ठिकाने के ठिकानेदार कौन थे? रावत केसरी सिंह। विद्रोह में क्रांतिकारियों को शस्त्र और रसद व सैनिक सहायता दी थी रावत केसरी सिंह ने।
विद्रोह में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें क्रांतिकारियों को शस्त्र, रसद और सैनिक सहायता दी थी भाई राउत केसरी सिंह ने। कई विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी थी, यानी कई विद्रोहियों को अपने यहाँ पर इन्होंने शरण दी थी। नीमच में विद्रोह को दबाने के कारण मेवाड़ महाराणा को धमकी दी थी। नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के कारण मेवाड़ के महाराणा को धमकी दी थी भाई इन्होंने, राउत केसरी सिंह ने। केसरी सिंह ने अव्वा ठाकुर, कुशाल सिंह व तात्या टोपे की सहायता की तथा इन्हें शरण भी दी थी। ठीक है, ये थे भाई राउत केसरी सिंह सलूमपुर के ठिकानेदार, जिन्होंने मेवाड़ राज्य के सलूमपुर ठिकाने के ठिकानेदार थे। विद्रोह में क्रांतिकारियों को रसद, शस्त्र दे और सैनिक सहायता दी थी। कई विद्रोहियों को अपने यहाँ शरण दी थी। नीमच में विद्रोह को दबाने के लिए मेवाड़ में धमकी दी थी और केसरी सिंह, अव्वा ठाकुर, कुशाल सिंह व तात्या टोपे की सहायता की थी। ठीक है, अगला है भाई लाला जयदयाल भटनागर कोटा। ये कोटा के महाराव दरबार के वकील थे। कोटा में 1857 की क्रांति के मुख्य क्या थे? संगठनकर्ता थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह में कोटा का नेतृत्व किया था लाला जयदयाल भटनागर ने। मार्च 1858 में जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में विद्रोहियों से युद्ध किया था। फलतः जयदयाल वो कोटा को छोड़कर चले गए थे, है ना। कोटा व बूंदी के महाराव इनकी गिरफ्तारी के लिए 12,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। कोटा व बूंदी के महाराव थे जिन्होंने लाला जयदयाल की गिरफ्तारी करवाने के लिए 12,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। फिर देखो 17 सितंबर 1860 को कोटा के एजेंसी हाउस में फांसी दे दी गई थी लाला जयदयाल भटनागर को। लाला जयदयाल भटनागर को फांसी कब दे दी गई थी? 17 सितंबर 1860 को कोटा एजेंसी हाउस में फांसी दे दी गई थी। इनसे क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि लाला जयदयाल ने 1857 के विद्रोह को कोटा में जो विद्रोह था उनका नेतृत्व किया था। लाला जयदयाल ने कहाँ के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो कोटा के। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मार्च 1858 को जनरल रॉबर्ट्स ने कोटा में विद्रोहियों से युद्ध किया था। फलतः जयदयाल है वो कोटा छोड़कर चले गए थे, कोटा छोड़ दिया था, है ना। कोटा और बूंदी के महाराव ने इनकी गिरफ्तारी के लिए कितने रुपए इनाम में रखने की घोषणा की थी? 12,000 रुपये इनाम की घोषणा की थी। जो भी लाला जयदयाल को क्या कराएगा, गिरफ्तार कराएगा, तो उसको क्या मिलेंगे? 12,000 रुपये का इनाम मिलेगा। ठीक है, कोटा में 1857 की क्रांति के मुख्य संगठनकर्ता यही थे भाई, लाला जयदयाल भटनागर। ठीक है, और ये कोटा महाराव के दरबार में क्या थे? वकील थे भाई। लाला जयदयाल भटनागर कौन थे? कोटा महाराव के दरबार में वकील थे। ये था भाई जयदयाल भटनागर। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।